Hello children, welcome to your maths class. Children, I'm sure your studies are going well and you all are healthy, happy and safe in your homes. सर्दियां शुरू हो गई हैं, इसलिए आपको अपनी एक्स्ट्रा केयर भी लेनी है. घर पर हैं फिर भी कोई भी केयरलेसनेस मत कीजिएगा. अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए, पढ़ाई भी कीजिए, साथ में अपनी केयर भी कीजिए. और आप जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथ्स में यूनिट 5 कर रहे हैं, विच इज डिवीजन. और इसमें हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली हैं. पिछले वीडियो में मैंने वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करवाया था. वर्ड प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन किया था और एक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. तो आज की वीडियो में भी हम वर्ड प्रॉब्लम ही करेंगे. जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस है वो करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आप स्टेटमेंट्स लिखना सीखेंगे. छोटे छोटे स्टेटमेंट्स आपको लिखना सीखना है, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली स्टेटमेंट क्वेश्चंस. तो स्टेटमेंट लिखना आपको आना चाहिए और फिर उसके बाद उसे आप सॉल्व करेंगे और आंसर लिखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2. ओपन योर बुक, पेज नंबर 93. Word problem. Question number 2. There are 21 mangoes in the basket. These mangoes are to be put equally in 7 bags. How many mangoes will be there in each bag? Check. I have written the question. Read the question. Though I have read it for you, but still you should also read. There are 21 mangoes. क्वेश्चन में क्या है? There are 21 mangoes in the basket. तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ मैंगोज इन द बास्केट या सिर्फ मैंगोज इन द बास्केट. बोथ द सेंटेंस आर करेक्ट. ओके, आई एम राइटिंग नंबर ऑफ मैंगोज. ओके, नंबर of mangoes in the basket. Equal to 21. क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में बताया गया है कि बास्केट में 21 मैंगोज हैं. There are 21 mangoes in the basket. These mangoes are to be put equally in 7 bags. मतलब ये जो मैंगोज हैं इनको 7 बैग्स में डालना है.
लेकिन कैसे डालना है, बिल्कुल इक्वल नंबर में, मतलब 7 बैग्स में आप मैंगोज डालेंगे और सभी बैग्स में सेम नंबर होना चाहिए मैंगोज का, ठीक है। तो हाउ मेनी मैंगोज विल बी देयर इन ईच बैग, तो हर बैग में कितना कितना मैंगो डाला जाएगा कि सारे बैग्स में जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो सेम रहेंगे, ठीक है। सब बैग में नंबर ऑफ मैंगोज सेम रहे, इसके लिए हर बैग में कितना कितना मैंगोज होगा। तो नंबर ऑफ मैंगोज 20 इन द बास्केट 21, नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है, नंबर ऑफ बैग्स कितना है 7, मतलब इन 7 बैग्स में डालना है, नंबर ऑफ बैग्स 7। सो मैंगोज इन ईच बैग, मैंगोज या नंबर ऑफ मैंगोज in each bag, इक्वल टू, मतलब अब इस 21 को 7 पार्ट्स में हम बांटेंगे, तभी तो पता चलेगा ना कि 7 बैग्स में कितना कितना मैंगोस आ रहा है। तो यू हैव टू डिवाइड 21 बाय 7, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 21 डिवाइडेड बाय 7, बोथ द वे इट इज करेक्ट। यू कैन राइट 21 divided by 7 or in this way 21 divided by 7. Now you have to tell, you have to find out in 7's table when does this 21 comes, at what point। 7 के टेबल में 21 कितने टाइम में आता है, कितनी बार में आता है। Let's start table of 7, 7 ones are 7, 7 twos are 14, 7 threes are 21, 21 आगे कितनी बार में आया, 3 बार में, 7 threes are 21, मतलब 3 को 7 threes are 21, मतलब 3 को आप 7 टाइम्स ऐड करोगे, प्लस करोगे, तो आपको मिलेगा 21, मतलब 7 बैग्स में 3 मैंगोज आएंगे, तो टोटल हो जाएगा 21। तो हम आंसर लिखेंगे 3 मैंगोज, ठीक है। आंसर इज 3 मैंगोज इन ईच बैग। 3 मैंगोज पे लिखा तो भी अंडरस्टूड है, 3 मैंगोज आंसर है इन ईच बैग, हर बैग में 3 मैंगोज रहेंगे। गॉट इट। चलिए आप एक बार देख लीजिए इसको, ये सोल्यूशन है एंड दिस इज द आंसर। आई हैव टोल्ड यू इन वर्ड प्रॉब्लम यू हैव टू राइट द सोल्यूशन एज वेल एज यू हैव टू मेंशन द आंसर ऑल्सो, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सोल्यूशन इज डन टू शो दैट हाउ यू गॉट दैट आंसर, आपको वो आंसर मिला कैसे, उसके लिए सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Next question. There are 30 marbles. These marbles are to be packed equally in 6 boxes. How many marbles will be there in each box? There are 30 marbles.
मार्बल्स कितने हैं? 30 है। क्या करना उन मार्बल्स को? टू बी पैक्ड इक्वली इन 6 बॉक्स। 6 बॉक्स है, उनमें इन मार्बल्स को पैक करना है इक्वली। मार्बल्स को 6 बॉक्स में डाल के पैक करना है। हर बॉक्स में इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स होने चाहिए। मतलब इन मार्बल्स के आपको 6 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, लेट मी राइट द क्वेश्चन। देयर आर 30 marbles. These marbles are to be packed equally। पैक्ड इक्वली का मतलब ये है कि इक्वल डिवीजन होना चाहिए। ठीक है, ये जो मार्बल्स हैं इनको इक्वली पैक करना है 6 बॉक्स में, इक्वली इन 6 बॉक्सेस। हाउ मेनी मार्बल्स विल बी देयर इन ईच बॉक्स? हाउ मेनी marbles will be there in each box? हर बॉक्स में कितने मार्बल्स हैं? कितने मार्बल्स आएंगे? जब आप 6 बॉक्स में इन मार्बल्स को डालोगे इक्वली तो हर बॉक्स में कितने मार्बल्स होंगे? लेट्स डू द सॉल्यूशन। पहले आप जो इंफॉर्मेशन दी होती है उसको हम लिखते हैं। वट एवर इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट इट फर्स्ट। तो पहला है मार्बल्स, हमें पता है कि कितने हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मार्बल्स। कितने हैं मार्बल्स? 30। नंबर ऑफ बॉक्सेस, बॉक्स कितने हैं जिसमें हमें इन्हें पैक करना है? कितने हैं? 6। नंबर ऑफ marbles in each box। यही पता करना है ना हमें कि हर बॉक्स में कितने मार्बल्स आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमें पता है कि 30 है। बॉक्स कितने हैं? नंबर ऑफ बॉक्सेस 6 बॉक्स है, और इन्हीं 6 बॉक्स में हमें मार्बल्स को इक्वली डालना है, पैक करना है। तो 30 को डिवाइड करना है 6 पार्ट में, या आप लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाय 6। बोथ द वे इट इज करेक्ट। अब आप देखेंगे कि 6 के टेबल में 30 कितने टाइम में आता है, कब आता है, कितने टाइम्स में आता है। मतलब कौन सा नंबर है जिसको आप 6 बार ऐड करोगे तो 30 आएगा। विच नंबर शुड बी एडेड 6 टाइम्स सो दैट द टोटल इज 30। ठीक है, तो करें 6 का टेबल, बोलना शुरू कीजिए। 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are
30. 6 5s are 30. मतलब 6 5s, 5 जो है उसको 6 बार आप जब ऐड करोगे, नंबर जो 5 है उस नंबर 5 को जब आप 6 टाइम्स ऐड करोगे, 5 + 5 + 5 ऐसे करके, तो आपको आंसर मिलेगा 30. मतलब 6 बॉक्स में 5 मार्बल्स आएंगे. 6 बॉक्स है, सब में आपको 5 मार्बल डालना है. टोटल हो जाएगा 30. सारे बॉक्स में मार्बल्स जो है वो इक्वल नंबर में होंगे. सारे ही बॉक्स में 5 मार्बल्स होंगे और टोटल मार्बल्स 30 होंगे. तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना. तो आंसर आप लिखेंगे 5 मार्बल्स. हर बॉक्स में 5 मार्बल्स. ठीक है. गो थ्रू द सोल्यूशन. लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let me erase this. Next question. Garima has 32 flowers. She has to arrange these flowers equally in 8 vases. How many flowers will be arranged in each vase? फ्लावर वास समझते हैं? फ्लावर पॉट हम जिसको बोलते हैं, फ्लावर पॉट या फ्लावर वास जो होता है जिसमें कि फूलों को सजाया जाता है, अरेंज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लावर वास. आप सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं उसे फ्लावर पॉट. तो गरिमा कोई लड़की है, कोई लेडी है, जो भी मान लीजिए. तो गरिमा के पास 32 फ्लावर्स हैं. गरिमा हैज 32 फ्लावर्स. शी हैज टू अरेंज दीज फ्लावर्स इक्वली इन 8 वास. मतलब अब गरिमा को क्या करना है, ये जो 32 फ्लावर्स हैं उनको 8 वास में अरेंज करना है. और जो 8 वास हैं उन सब में इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स होने चाहिए. 32 फ्लावर्स हैं, वास कितने हैं? 8 हैं. अब 8 वास में आपको ये फ्लावर्स डालने हैं और मतलब गरिमा को डालने हैं और सारे वास में जो नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं वो सेम होना चाहिए. तो गरिमा हर वास में कितने कितने फ्लावर्स डालेगी, हर वास में कितने फ्लावर्स डालेगी कि सारे वास में सेम नंबर ऑफ फ्लावर्स हो. मतलब 32 फ्लावर्स को उसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. 32 फ्लावर्स के 8 ग्रुप्स बनाने हैं, है ना. फिर 32 फ्लावर्स की जब 8 ग्रुप्स बनेंगे तो वो अकॉर्डिंगली सारे वो एक एक को एक एक वास में डालती जाएगी, एक एक ग्रुप को, है ना. हर बंच को उसको 8 बंचेस बनाने हैं. आप ये समझ लीजिए इक्वल नंबर ऑफ फ्लावर्स के बंच बनाने हैं और फिर उसके बाद वो हर वास में डाल देगी. तो चलिए पता करते हैं कि जब हम 32 के 8 इक्वल ग्रुप्स बनाते हैं तो हर ग्रुप में कितने फ्लावर्स आएंगे. ठीक है, लेट्स डू. गरिमा हैज 32 flowers. She has to arrange these flowers equally in 8 vases.
how many flowers will be arranged in each. क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, रीड इट. आई हैव एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन. क्वेश्चन का मतलब भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, अब आपको इसे सॉल्व करना है. तो पहले हम लिखेंगे स्टेटमेंट. हम स्टेटमेंट लिखेंगे. जो जो इंफॉर्मेशन दी होती है पहले उसको हम सीक्वेंस में लिख लेते हैं. सोल्यूशन. गरिमा हैज 32 फ्लावर्स. मैं रीड कर दे रही हूं आपके लिए एक बार. गरिमा हैज 32 फ्लावर्स. शी हैज टू अरेंज these flowers equally in 8 vases. How many flowers will be arranged in each vase? तो सोल्यूशन में हम पहले लिखेंगे नंबर ऑफ फ्लावर्स. अब इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि नंबर ऑफ फ्लावर्स गरिमा हैज. हमें मतलब है फ्लावर्स कितने थे या कितने हैं. नंबर ऑफ फ्लावर्स. ठीक है. अगर आपको ये नंबर ऑफ फ्लावर्स डिफिकल्ट लगता है तो आप कोशिश, आप उसका सेकेंड ऑप्शन है आपके पास. अगर आप नंबर ऑफ फ्लावर्स नहीं लिख सकते तो आप ऐसे लिख दीजिएगा गरिमा हैज इक्वल टू 32 फ्लावर्स. वो तो आ जाएगा. गरिमा हैज इक्वल टू 32 फ्लावर्स. पर बेस्ट तो है कि आप अगर ऐसे लिख लें नंबर ऑफ फ्लावर्स कितने हैं 32. फूल कितने हैं 32. नंबर ऑफ वाजेस जो फूलदान है, फ्लावर पॉट है, फ्लावर वाज है, जो भी आप बोल लीजिए, वो कितना है 8. अब नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच वाज. हर वाज में कितने फूल जाएंगे जो हमें पता करना है. नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच वाज. तो 32 फ्लावर्स के आपको 8 इक्वल पार्ट्स करने हैं. 32 फ्लावर्स को आप 8 इक्वल ग्रुप्स में बांटेंगे. तो हम क्या लिखेंगे 32 डिवाइडेड बाय 8 या फिर 32 डिवाइडेड बाय 8. मतलब कौन सा वो नंबर है जिसको 8 टाइम आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 32. या 32 कि जब हम 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में कितना कितना नंबर आएगा. कोई चीज 32 है, जैसे फ्लावर्स हैं, इसके जब हम 8 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में, हर ग्रुप में कितने फ्लावर्स आएंगे. ठीक है. 8 का टेबल पढ़ना पड़ेगा. जैसा कि मैंने कहा डिवीजन के लिए आपको टेबल्स आना बहुत जरूरी है. मिनिमम 12 तक तो आना ही चाहिए. नहीं याद है तो स्टार्ट लर्निंग. 32 का तक हमें टेबल पढ़ना है. 32 तक मतलब 8 का टेबल हम पढ़ेंगे जब तक कि नंबर 32 पर नहीं पहुंच जाते. ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32. 8 4s are 32. मतलब 4 को आप 8 टाइम
प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 32। 8 4s are 8 4s are मतलब 4 को आप 8 बार प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 32। मतलब हर फ्लावर पॉट में, हर फ्लावर वाज में 4 फ्लावर्स रहेंगे। बहुत कम है ना, पर है हर फूलदान में, हर वाज में 4 फ्लावर्स रहेंगे। तो आप आंसर में लिखेंगे 4 फ्लावर्स। हर, जैसे पूछा है ना, नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच वाज, तो नंबर ऑफ फ्लावर्स इन ईच वाज इज 4। Okay, 4 flowers will be there in each vase. ये समझ में आ गया आपको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पढ़ती हूं आपके लिए। काजल bought 36 bananas. She arranged these bananas equally in 9 plates. How many bananas are there in each plate? समझ में आया आपको? काजल bought 36 bananas. काजल ने 36 बनानास खरीदे। ठीक है, काजल ने 36 बनानास खरीदे। फिर क्या किया? सारा खा गई? नहीं, क्या किया? She arranged these bananas equally in 9 plates. फिर ये जो बनानास थे उसको काजल ने 9 प्लेट्स में रखा, तोड़ तोड़ के 9 प्लेट्स में रखा। पर कैसे रखा? इक्वली रखा। मतलब उसने 36 बनानास को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया 9 प्लेट्स में। समझ में आपको? 9 प्लेट्स में उसने इक्वल नंबर ऑफ बनानास रखे। तो हर प्लेट में कितना बनाना आया? क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी बनानास आर देयर इन ईच प्लेट। आपको क्या करना है? अगेन आपको 36 बनानास के कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं? आपको करने हैं 9 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, 36 बनानास के आपको 9 इक्वल पार्ट्स करने हैं। आपको बताना है कि हर प्लेट में कितने बनानास आएंगे। अगर आप 36 के 9 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो हर पार्ट में कितने बनानास होंगे, ये आपको बताना है। या अगर आप दूसरे अगर हम इसको वर्ड्स में बोले तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप 9 टाइम्स ऐड करोगे। मतलब किस नंबर को आप 9 बार ऐड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 36। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? नंबर ऑफ बनानास है, उन नंबर ऑफ बनानास को आपको डिवाइड करना है 9 इक्वल पार्ट्स में, और फिर बताना है कि हर पार्ट में टोटल नंबर ऑफ बनानास कितने हैं। गॉट इट? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन अब हम करेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन अब कर लेते हैं, या इसे हम ऐसा करते हैं, इसे हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज आपने इसको समझ लिया ना? आज हमने कितने क्वेश्चंस किए? आज हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं, है ना? हमने डिवीजन के, वर्ड प्रॉब्लम के 3 क्वेश्चंस किए हैं। हमने आज सीखा स्टेटमेंट लिखना, डिवीजन के स्टेटमेंट्स लिखना सीखा, है ना? आपने इससे पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के जो स्टेटमेंट्स सम्स थे वो सीखे, कैसे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। आज आपने डिवीजन वाला सीखा कि सब में स्टेटमेंट लिखने का तरीका सेम होता है। क्वेश्चन में से ही उसके क्लूज मिल जाते हैं। जो स्टेटमेंट आप लिखते हो छोटे छोटे, उसका आपको आइडिया, उसका आपको हिंट क्वेश्चन में से ही मिल जाता है।
बस थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया नंबर ऑफ, क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने लिख दिया नंबर ऑफ, क्योंकि एक्चुअली तो नंबर का ही गेम है ना, ये सारा तो नंबर से ही रिलेटेड है। इसीलिए इवन इफ यू नॉट राइट नंबर देन ऑल्सो योर स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, लेकिन प्रॉपर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वे है दैट इज यू स्टार्ट विथ नंबर, क्योंकि यहाँ मैथ्स इज ऑल अबाउट नंबर्स। तो नंबर ऑफ फ्लावर्स, नंबर ऑफ वाजेस नहीं भी लिखेंगे नंबर तो भी राइट रहेगा, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस, प्लस आपको करना आता है, माइनस आपको करना आता है, डिवाइड भी आ गया, अब आपको मल्टीप्लाई भी सीख लिया आपने। स्टेटमेंट सम्स में आपको स्टेटमेंट के साथ यही सारी चीजें करने की प्रैक्टिस चाहिए होती है बस। तो अब जो बाकी के क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज हम इतना कर लिया, हमने समझ भी लिया, बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।